नजर आएंगे। कोई पतला चावल, कोई टूटा चावल, कोई पीला चावल, 5 प्रकार के चावलों को देखेंगे। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में तो चावल तक भी नहीं है। सुदामा की आप हालत देखो। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी बाहर नजर आ रही है। तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में चरण पात का नहीं है, माथे पर पगड़ी नहीं है, एक धोती पहन रखी है, वो भी सैकड़ों जगह से फटी हुई है। सुशीला चावल लेकर के जो आई थी, साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें चावल की पोटली बना दी और कहा स्वामी जाओ। सुदामा ने एक छड़ी हाथ में ली, एक लोटा हाथ लिया और चावल की पोटली को बगल में दबाया और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कहते हुए चले जा रहे हैं। ध्यान देना, बुजुर्ग ब्राह्मण था, रास्ता भटक गया, जाना था द्वारिका, पहुंच गया काशी। चलते चलते सुदामा को 1 महीने का वक्त हो गया। रास्ते में नदी पड़ी। सुदामा ने सोचा लो अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे, हमारे जेब में फूटी कौड़ी भी तो नहीं है जो नाव वाले को देख करके पार करे। बेचारा निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया। भगवान रुक्मणी से बोले, रुक्मणी देख मेरा मित्र आ रहा है, नदी किनारे बैठा है, जेब में पैसा नहीं है। रुक्मणी ने कहा स्वामी अब तो कुछ करो। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज मेरा ठाकुर केवट बनकर नाव लेकर के नदी में आ गए। आवाज लगाई, कोई पार जाने वाला है? सुदामा ने कहा भैया केवट पार तो हमें जाना है, पर देखो हम आपको पहले बता देते हैं हमारे पास देने को किराया नहीं है। केवट भगवान ने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण, तुम जैसे ब्राह्मण को मैं बिना पैसे के ही पार लगा दूंगा, आओ बैठो मेरी नौका में। भगवान ने सुदामा को नाव में बिठा लिया और धीरे धीरे नाव को चला रहे हैं। और भगवान ने सुदामा की यहां पर भी परीक्षा ली है। देखो सुदामा भगवान से मिलने निकल गया, आधे रास्ते पहुंच गया, तब भी भगवान सुदामा की परीक्षा ले रहे हैं। पूछा क्या नाम है? सुदामा। कहां जा रहे हो? द्वारिका। क्या काम है? बोले भैया केवट, द्वारिका में हमारा एक बचपन का मित्र रहता है। क्या नाम है तुम्हारे मित्र का? बोले द्वारिकाधीश। केवट भगवान ने कहा भैया बूढ़ा होके कम से कम झूठ तो मत बोल, वो द्वारिका का राजा और तेरा मित्र। अरे एक मित्र तो ऐसा है जिसका मुकुट भी सोने का, चरण पात का भी सोने की, गले में वैजंती मालाएं पड़ी हैं, और एक तू अपने आप को उसका मित्र बताता है। तेरे सर पर पगड़ी नहीं, पैरों में चरणपात का नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, वो द्वारिका का राजा तेरा मित्र नहीं हो सकता। पर धन्य सुदामा। सुदामा ने कहा भैया केवट मैं समझ गया, मैं जान गया, इसका मतलब यह है तू मेरे कन्हैया को जानता ही नहीं। अरे तू मेरे कृष्ण को नहीं जानता, मेरा कन्हैया कभी ये नहीं देखता तूने क्या पहन रखा है, मेरा कन्हैया कभी ये नहीं पूछता तेरे पास दौलत कितनी है, मेरा कन्हैया कभी ये नहीं पूछता तेरी जात क्या है। अरे मेरा कन्हैया तो केवल प्रेम का भूखा है, और जिसके पास प्रेम हो कन्हैया उसे गले से लगा लेता है। सुदामा के मुख से जब ये शब्द केवट भगवान ने सुने, नेत्र सजल हो गए। मनी मन बोले बाहरे सुदामा, सारी दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा तो आज भी वैसा का ही वैसा है। सुदामा को पार किया। सुदामा ने कहा भैया केवट अब यहां से द्वारिका कितनी दूर और है? केवट भगवान ने कहा सुदामा द्वारिका तो भैया नजदीक है, पर तेरी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुझे द्वारिका पहुंचने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। 6 महीने का नाम सुना। सुदामा ने कहा बारे कन्हैया कितनी दूर तूने दुनिया बसा रखी है। अरे चलते चलते हमें 1 महीना हो गया और अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा।
सुदामा निराश हो गया। सुदामा ने एक मिट्टी का डेल लिया और उसका बनाया तकिया और बोला, कन्हैया देख, घर से लेकर के यहाँ तक तो मैं आ गए हो, अब मेरी चलने की बिल्कुल भी बस की नहीं है। अब तो तेरी गरज पड़े तो तेरी द्वारिका बुला ले भैया, मैं तो यहाँ सो गया। और सुदामा उस नदी के किनारे पर सो गया। कहते हैं जीव जब तक पूर्ण समर्पण भगवान को नहीं करता तब तक भगवान उस जीव को गले से नहीं लगाते हैं। दुशासन द्रौपदी का जब चीर हरण कर रहा था तो द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा और ना ही भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आए। क्यों? द्रौपदी ने तो ये सोचा, जब मेरे पांचों पति सामने बैठे हैं, है किसी की हिम्मत जो कोई मेरी साड़ी का स्पर्श कर ले। भगवान ने सोचा द्रौपदी को पतियों पर भरोसा है, मैं नहीं जाऊं बचाने के लिए। भगवान नहीं आए और जब पांचों पतियों ने गर्दन नीचे कर ली तब भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। द्रौपदी ने सोचा भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े विद्वान वीर यहाँ सामने बैठे हैं, इनके सामने भी किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई मेरी साड़ी का स्पर्श कर ले। भगवान ने सोचा लो, अभी द्रौपदी को इन बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं नहीं जाऊं बचाने के लिए। भगवान नहीं आए और जब भीष्म पितामह ने भी गर्दन नीचे कर ली तब भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। द्रौपदी ने सोचा मैं क्षत्रिय नारी हूं, मेरी रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं। भगवान ने सोचा अभी द्रौपदी को स्वयं पर भरोसा है, मैं नहीं जाऊं बचाने के लिए। भगवान नहीं आए और द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और जब दुशासन चीर हरण करने लगा और जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज लुटने वाली है, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करके गोविंद कह करके भगवान को पुकारा। और पता है भगवान कितनी जल्दी आए। गौ शब्द भगवान ने द्वारिका सुना, बिंद शब्द तो हस्तिनापुर में आकर के सुना है, इतनी जल्दी भगवान आए। तो भगवान कब आए? जब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले प्रभु तू जाने और तेरा काम जाने। और भगवान ने साड़ी को इतना बढ़ा दिया, दुशासन खींचता खींचता परेशान हो गया। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, उसे पता नहीं चला ये नारी है कि साड़ी है। तो भगवान कब आए? जब दोनों हाथ खड़े कर दिए। सुदामा ने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, कन्हैया घर से लेकर के यहाँ तक तो मैं आ गयो, अब मेरी चलने की बस की नहीं है। अब तो तेरी एक बार नहीं 17 बार गरज पड़े तो तेरी द्वारिका बुला ले, मैं तो यहां सो गया। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया शीघ्र जाओ, मेरा मित्र नदी किनारे सोया हुआ है, उससे फूल की भांति उठा करके लाओ और द्वारिका के मुख्य द्वार पर ला करके सुला दो। योग माया गई, सुदामा को उठा करके ले गई और द्वारिका के मुख्य द्वार पर जाकर के सुला दिया। सुदामा के जब नेत्र खुले तो क्या देखा? बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी इमारत। सुदामा ने सोचा हम नदी किनारे सोयम कहाँ गए। किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बताने वाले ने कहा ये द्वारिका है। सुदामा बड़ा खुश हुआ, बारे का नहीं, तेरी लीला का कोई पार नहीं पा सकता भैया। हम नदी किनारे सोए और तूने कब अपनी द्वारिका बुला लिया, हमें पता भी नहीं चलने दिया। सुदामा ने कहा भैया श्री कृष्ण का घर कहाँ है? बताने वाले ने कहा ब्राह्मण आप सीधे चले जाओ, थोड़ा आगे जाओगे एक बहुत बड़ा दरवाजा तुम्हें दिखाई देगा, वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी गए, दो द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे जाकर सुदामा जी ने निवेदन किया